भारत और यूरोप के बीच मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड की शुरुआत आखिरकार हो गई है। यानी भारत की यूरोप तक पहुंच अब केवल राजनयिक या फिर सीमित व्यापार तक नहीं रहेगी। इससे जबरदस्त विस्तार होगा, क्योंकि मुक्त और खुले व्यापार की शुरुआत अब हो चुकी है। ये एक ऐसा समझौता है जो चीन और पाकिस्तान की मुसीबत और टेंशन को बढ़ाने वाला है। भारत और 4 देशों के यूरोपीय समूह EFTA वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में परस्पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौता यानी EFTA के सदस्य आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं। इस समझौते के जरिए यूरोपीय देश बड़े पैमाने पर भारत में निवेश कर पाएंगे, जिसका भारत को खूब फायदा होगा। केंद्रीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर भारत के नए व्यापारिक युग की शुरुआत कर दी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुशी जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और भारत के साथ साथ यूरोप के 4 देशों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि कई पहलुओं में संरचनात्मक विविधताओं के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था में पूरकताएं हैं, जो सभी देशों के लिए जीत की स्थिति होने का वादा करती है। विशाल व्यापार और निवेश के अवसरों के खुलने के साथ हम विश्वास और महत्वाकांक्षा के साथ नए स्तर पर पहुंच गए हैं। व्यापार समझौता निष्पक्ष, न्यायसंगत व्यापार खोलने के साथ साथ युवाओं के लिए विकास और रोजगार पैदा करने के लिए हमारे साझा समझौतों का प्रतीक है। जानकारी के मुताबिक समझौते में 14 अध्याय हैं। इनमें माल में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवाओं में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, सरकारी खरीद, व्यापार में तकनीकी बाधाएं और व्यापार सुविधाएं शामिल हैं। EFTA देशों को भारत का निर्यात 2021-22 में $1.74 अरब के मुकाबले 2022-23 के दौरान $1.92 अरब रहा। पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुल आयात $16.74 अरब था, जबकि 2021-22 में ये $25.5 अरब था। EFTA की कनाडा, चिली, चीन, मैक्सिको, कोरिया सहित 40 भागीदार देशों के साथ 29 FTA है। मुक्त व्यापार समझौते के तहत 2 व्यापारिक साझेदार सेवाओं और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को आसान बनाने के अलावा उनके बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को काफी कम या खत्म कर देता है। EFTA देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। ये मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और तेज करने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना उन देशों के लिए एक विकल्प के रूप में की गई थी जो यूरोपीय समुदाय में शामिल नहीं होना चाहते थे।